ओम शांति। आज 17 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। बाप के गले का हार बनना ये एक प्रकार का हम बच्चों के लिए प्राइज है। गले का हार वही बन सकते हैं जो अपने आप को इतना प्रिय बना लें, जो बाबा उनको सदा अपने अंग संग रखे। तो इसकी बाबा ने कहा रेस करो। ये पॉजिटिव पुरुषार्थ की रेस है। अपने आप को हम जितना पावन बनाएंगे, जितना अच्छा बनाएंगे, बाबा हमको अपने पास रखना पसंद करेगा। प्रश्न है, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। मूल बात है स्वयं को कर्मेंद्रियों से न्यारा करने की, इंद्रिय जीत बनने की, कर्मेंद्रियों को चलाना, उस स्टेटस में स्थित रहने की। फिर बाबा ने कहा, इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा श्रृंगार है। बाबा तो आत्मा के श्रृंगार की बात करते हैं ना। शरीर का श्रृंगार क्या है? शरीर तो एक प्रकार का ऐसा डब्बा कहें जिसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। उससे कौन प्रीत करेगा? लेकिन अगर हम आत्मा को देखें जो उस शरीर को चलाने वाली है, तो बाबा कहते हैं ये शरीर तो पुराना होता रहता है, इसको श्रृंगारने का फायदा नहीं है। करना है श्रृंगार तो अपनी आत्मा का गुणों से श्रृंगार करो। गीत है जो पिया के साथ है, जो बाप के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। ये ज़रूर समझना पड़े कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सद्गति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सद्गति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। बाबा ने इसमें एक बात कही है कि जो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण डबल, बाबा ने कहा ये देवी देवताएं अलग अलग समय पर हुए, अलग अलग हैं, लेकिन लोग दोनों नाम इकट्ठे रखा लेते हैं। अब वो क्वालिफिकेशन तो वैसी होती नहीं है। नाम है परंतु क्वालिफिकेशन नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को कहा, अभी तुम बच्चे समझाते हो भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं, वे आते ही हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी फिर सब धर्म वाले आते जाते हैं। अभी है अंत। कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। ये तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने,
पाठ बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाप का ही काम है। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरंकारी हैं, बड़े मीठे हैं, उनको दे अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा घुर घुरत घुराए, मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूँगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूँगा। ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं, पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कि अच्छी बात ही हमको करनी चाहिए, अच्छी धारणा ही अपनी बनानी चाहिए। मीठा घुरत घुराए, अर्थात मीठा बोलो तो आपके साथ दूसरा बोलेंगे। अगर आप नफरत करेंगे तो बाबा कहते हैं तुम किसी से नफरत नहीं करते हो, परंतु अपने आप से ही नफरत करते हो। बाबा ने कहा कि जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है, न करने वाले की चलन ही और होती है। देखा जाता है ये बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। कोई लोभ आदि तो नहीं है, ये तो पुराना शरीर है। ये शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नहीं, बाबा ने हमको इशारा दिया कि ज्ञान और योग की धारणा अनिवार्य है। अगर शरीर को ठीक रखना है तो ज्ञानी और योगी बनना। बाबा ने कहा कि ये पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वही रिपीट होता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद न आए। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। यह अभ्यास बहुत आवश्यक है और ये हमारा पेपर भी है कि जिस समय जिस स्थिति में हम चाहें स्थित हो सकें। अगर योग के टाइम पर हमें सेवा याद आती है, क्योंकि सेवा के अभ्यासी ज़्यादा हैं, वो याद आती है तो हम फेल हो जाएंगे। सब बाबा ने कहा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति चाहिए। और स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। ठीक। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।